जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। डे 15 अमृत वेले शुक्राना सत्संग। और आज फ्राइडे 21 मार्च सप्तमी, शीतला सप्तमी की सब संगत को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी, माता शीतला जी अपने बच्चों को हेल्थ ब्लेसिंग बख्शिएगा माँ, बुरे कर्मों को माफ करिएगा, भूल चूक माफ करिएगा माँ। संगत जी, माता शीतला जी जो है हमारी हेल्थ ब्लेसिंग की माता है, वो अपने बच्चों को हेल्थ ब्लेसिंग्स देती है। और गुरुपा ने भी हमेशा से अपन को माँ से कनेक्ट किया है और मीठी लस्सी उनसे हमसे चढ़वाई है। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का, वरना तो हमें कभी नहीं समझ में आता कि हमें कैसे और क्या करना चाहिए। तो संगत जी, जैसे जैसे माँ हमें गाइड करेंगे, आज पूजा करवाएं, जैसे भी वो हम करें, अनंत कोटि शुक्राना है। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हेल्थ ब्लेसिंग्स के लिए कहीं ना कहीं गुरुपा बता रहे हैं। मैं अमृत वेले में गुरुपा ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग नहीं करवाते हैं, लेकिन आज वो बहुत स्ट्रांगली बता रहे हैं कि कल से ही मुझे बता रहे थे कि ये एक प्लांट वाला सत्संग है, वो बताना है संगत को। तो संगत जी, आज से बहुत टाइम पहले, हफ्ता भर पहले, हफ्ता डेढ़ पहले गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था। उसमें क्या होता है कि एक संगत आंटी के घर पे किसी के प्लांट में उन्होंने ऐसा कुछ छुपाया होता है जिससे कि उनके बच्चे की हेल्थ खराब होती जाती है। तो संगत जी, उनको ये तो शायद किसी ने बता दिया था तुम्हारे घर में ऐसी कोई चीज है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था वो चीज उनके घर के पौधों में है। तो लेकिन क्या होता है, और उनके बच्चे की तबीयत भी खराब होती जा रही थी। तो क्या होता है कि उनके बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। तो एक दिन उनका घर का एक डॉग था जो उन्होंने पाल रखा था, वो उसने खेलते खेलते एक प्लांट तोड़ दिया और उस डॉग का सर फूट गया और वो चला गया डॉग। मतलब ठीक है, उसने कष्ट अपने पे ले लिया। और जो प्लांट वो फूटा था तो उसमें से वो चीज निकली। संगत जी, कितनी बड़ी बात है कि उस डॉग ने अपने ऊपर कष्ट ले लिया और जो प्लांट उसने सर से फोड़ा उसके में से वो चीज निकली। और ऐसा ही सेम अब 2-3 दिन पहले हमारे घर पे भी गुरुपा ने करवाया। गुरुपा क्योंकि जो सत्संग सुनवाते हैं वही होता भी है। संगत जी, ये बात सच में वापस हुआ हमारे घर पे। क्या हुआ, मतलब गुरुपा कहते हैं कि कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ है और कहीं ना कहीं तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी जगह चीजें हैं। तो संगत जी, जब प्लांट वाला सत्संग सुनवाया गुरुपा ने, हमारे जो स्ट्रीट डॉग है वो डॉग घर के अंदर आया और एक प्लांट गिरा के चला गया। संगत जी, अब उसमें से वो चीज निकली नहीं निकली तो हमें नहीं पता, पर वो प्लांट गिरा के चला गया संगत जी। तो पर मेरी मदर इन लॉ ने दोबारा से वो प्लांट वापस दूसरे पॉट में डाल के रख दिया और मुझे 2-3 दिन से चैन ही ना आया। मैंने कहा संगत की, गुरुपा ने ये करके भी दिखाया पर ये प्लांट वापस दूसरे पॉट में डाल के रख दिया है। तो मुझे गुरुपा ने ड्रीम दर्शन में कल क्या दिखाते हैं कि उस प्लांट को जो वो था, जो डॉग गिरा के गया है, उसमें से मैं हाथों में से एक ब्लैक कलर की कोई बंधी हुई पोटली निकाल रही हूँ संगत जी। और वो पोटली जब मैं निकाल रही होती हूँ, मेरी मदर इन लॉ मेरे से बात करने आ जाती है और ऊपर मैं उनको देख रही होती हूँ। गुरुपा ने ड्रीम दर्शन में ऐसा दिखा रहे हैं और अचानक से मेरा ये ड्रीम खुल जाता है संगत जी। फिर उसके बाद मैं वापस बेचैन हो रही थी कि अब मैं क्या करूं। गुरुपा ने ड्रीम में भी दिखाया है, सत्संग में भी सुनवाया। तो कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा जल लिया, उसको 7 बार ही मंत्र जाप करके उस प्लांट में डाल दिया संगत जी। तब जाके मेरे मन को, जो बेचैन मन हो रहा था अपने आप से अंदर से, उसकी हलचल शांत हुई। और अब सच में जो गुरुपा का ब्लेस किया हुआ जल प्रसाद भी है, जो सब पूरी रात उनके पास रहता है चरणों में, तो अब मैंने वो वाला जल प्रसाद भी उस प्लांट में डाल देना है। क्योंकि हम, मतलब संगत जी, क्या होता है
बेजुबान प्लांट को भी बाहर फेंके हैं क्या, इससे अच्छा गुरुपा कह रहे हैं मेरा जल प्रसाद उसमें डालो। और गुरुपा ने शायद हो सकता है कि जो कष्ट है वो है ना ड्रीम दर्शन से वो जो पोटली वो बाहर फेंकवा भी दी है। और एक और सत्संग ऐड करवाना चाह रहे गुरुपा, 2 से 3 दिन से मुझे कबूतर का भी सत्संग सुनवा रहे थे कि उसको है ना उसने अपने ऊपर कष्ट दिया था, वो दिखाया था। तो है ना कल है ना मेरी घर में एक रिलेटिव की बेटी है, बच्ची आई हुई है, उसने मुझे रात को बोला कि अपने घर के बाहर भी एक कबूतर मरा हुआ पड़ा था संगत जी। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने अपने हस्बैंड को भी शेयर किया, वो भी गुरुजी की संगत है कि गुरुजी मुझे 2 से 3 दिन से सुनवा रहे थे। और देखो मेरे को ना दिखा कि गुरुपा ने इसको दिखाया और इसने भी मुझसे शेयर किया है। तो गुरुजी बता रहे हैं मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कैसे कर रहा हूँ। तो गुरुपा आपसे आपकी बच्ची माफी भी मांगती है और शुक्राना भी करती है, माफी उनको कर्मों के लिए जो हमसे हो रहे हैं, और अगर कोई दूसरा भी कर रहा है गुरुपा क्षमा बख्शिएगा, भूल चूक माफ करिएगा। और शुक्राना है आपका जो ऐसे ऐसे हमारे कर्म आपको काटने पड़ते हैं गुरुपा, वरना हमें क्या समझ में आए कि हमारे साथ क्या हो रहा है गुरुपा। आज मैं आपसे सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ गुरुपा। संगत जी एक और गुरुपा जो सत्संग ऐड करवा रहे हैं कल से, जिस चीज के लिए मैं बहुत परेशान हुई हूँ। मेरी एक ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है, बड़े दादाजी, तो वो घर से थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हैं। आज लगभग 80 साल की उनकी उम्र होगी। तो उनको हमारे घर पे आना था ट्रैवल करके, और वो 2 व्हीलर पे आए संगत जी। और हमारे जस्ट घर के सामने ऐसे ही ग्रेट ग्रैंड पेरेंट रहते हैं 70 to 80 ईयर्स की, वो भी कहीं ना कहीं जब इवनिंग में आ रहे होते हैं ऑटो से आ रहे होते हैं। तो संगत जी मेरे को जो सामने वाले हैं मैं उनको डेली देखती हूँ, और मुझे हमेशा से फील होता था कि इतना सब उनका, इतने रिच है, इतने उनकी कार्स हैं उनके घर में, इतने उनके घर में जेंट्स हैं, स्टिल उनको क्यों ऑटो में आना पड़ता है संगत जी। और कल जब हमारे बड़े दादा भी आए, एक्टिवा से ट्रेवल करके आए, ऐसी उनको धूप भी लग रही थी, क्यों ऐसा क्यों है मैं नहीं समझ पाती। वो भी इतने रिच है, उनके घर इतनी कारें हैं, पोते हैं, बहू है, बेटे हैं, तो ऐसा क्यों है संगत जी। जो हमारे पास हमारी अमानत है सबसे बड़ी, हमारे बुजुर्ग होते हैं, हम उनको उनके आगे ना आके हम कहते हैं हमने दुकान जाना है, हमने बिजनेस करना है, हमारे पास वक्त नहीं है। आज मैं हूँ, जो मेरे पापा नहीं है, मेरे दादा दादी नहीं थे, मेरी बुआ नहीं है, तो मुझे लगता है जब ये लोग नहीं है तो मेरा कितना मन खाली है लोगों के लिए। लेकिन जिनको भगवान ने ब्लेस कर रखे हैं अभी भी, उनको कोई वैल्यू नहीं है संगत जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी अमानत है संगत जी सबसे बड़ी, हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रेट पेरेंट्स हैं, और कहीं ना कहीं सास ससुर होते हैं, माँ बाप होते हैं। क्या हमारे पास इतना भी समय नहीं होता कि हम दुकान आधा घंटा 1 घंटा किसी और के हवाले करके उनकी सेवा में दे सके। संगत जी मेरा दिल कल बहुत रोया गुरुपा कह के कि हे गुरुपा आपने मुझसे तो छीन लिया जिसको वैल्यू थी, लेकिन जिनको वैल्यू नहीं है वो लोग ऐसा बिहेव करते हैं। तो संगत जी कम से कम आप ऐसा ना करिए। मैं तो संगत जी बचपन से भी, कोई मेरी पड़ोस की आंटी भी मुझसे कहती थी अलग से नींद में से उठा के ट्यूशन स्किप करवा के कि मुझे एक्टिवा पे बैठा के तुझे यहाँ जाना है, यहाँ लेके चलना है, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। ये भी एक सेवा भाव था। तो मैं आज भी सोचती हूँ गुरुपा कि अपनी संगत को इतनी सद्बुद्धि बख्शिएगा कि अपने आसपास के लोग की, अपने घर के लोग की, बड़े बुजुर्गों की मदद करिए, इस तरह से उनके साथ ना व्यवहार करिए। वो तो हिम्मत बख्शते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उनके लिए थोड़ा भी समय निकाले लाइफ में? क्या वो रोज हमें परेशान करेंगे? क्या हमारे लिए दिन में आधा 1 घंटा भी उनके लिए नहीं है कि उनको कहीं लेके जा सके और आ सके? गुरुपा अपनी संगत को अपनी मेहर करिए, गुरुपा मेहर करिए। वक्त बहुत खराब आ रहा है, इसलिए संगत जी मैं बचपन से ही बुढ़ापे से काफी डरती थी कि कभी भी किसी और के सहारे का मोहताज न बनाना, बड़ा दुख सा होता है। तो संगत जी आज का शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुपा से शुक्राना करती हूँ। और शीतला अष्टमी जी पे गुरुपा से अरदास लगाती है हर बच्चे को हेल्थ बख्शिएगा माता रानी। गुरुपा महाशिव और महागुरु गौरा का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। गुरु जी का जो सत्संग, गुरु जी के साथ तो हर रोज़ इतनी ब्लेसिंग्स हैं, गुरु जी की सत्संग है, हर पल गुरु जी अंग संग रहते हैं। और ये जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, ये एक्चुअली मुझे बहुत टाइम बाद इंडिया ट्रैवल करना था, और गुरुजी ठीक ठाक मुझे इंडिया लेके आए बच्चों के साथ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारे बीच में हर्डल्स आए, लेकिन गुरुजी ने सारे हर्डल्स को ख़त्म करके ठीक ठाक लेके आए। एक्चुअली जब मैंने अपने घर से स्टार्ट किया तो मेरी जो टैक्सी थी उसकी चेक इंजन लाइट ऑन थी, और द ड्राइवर वाज सेइंग कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, और इतनी अर्ली मॉर्निंग थी कि आई कुडंट बुक अनदर टैक्सी, और मुझे पहुंचना भी था। तो मैंने बस गुरुजी का नाम लिया, मंत्र जाप किया, और गुरुजी ने बिल्कुल ठीक ठाक एयरपोर्ट पहुंचाया। वहाँ से जब मैं बोर्डिंग पास लेने लगी तो उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास देने से मना किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल वाज इन इंडिया दैट टाइम ट्रैवलिंग, और मेरे दोनों बच्चे आर यूएस सिटीज़न। तो उनके कुछ ऐसी पॉलिसी थी कि मदर एंड फादर दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए। अब मैं तो सिग्नेचर कर सकती थी, उनके डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए थे, एंड ही वॉज ट्रैवलिंग, सो वो बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो हर्डल भी हमने पार की और बोर्डिंग पास मिले, और हमें सीट नंबर भी 25 विच टोटल्स अप टू 7 सुख शांति से गुरुजी ने हाफ एन आवर पहले ही हमारी फ़्लाइट को लैंड किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इमिग्रेशन 5 मिनट में हो गया, विच वॉज लाइक अ ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। जब मैं अपने बैगेज क्लेम कर रही थी तो मुझे 2 बैगेजेस नहीं मिल रहे थे, और मेरे डॉटर्स दे बोथ वर लाइक एक तो वो इतनी ज़्यादा जेट लैग थी, और बहुत थकी हुई थी, टायर्ड थी, और मुझे लग रहा था कि गुरुजी अब दिलवा दो। मैं हाफ एन आवर 45 मिनट्स हो गए हैं मुझे बैगेज के लिए, और अभी तक मुझे अपना बैगेज नहीं मिला। तो इतनी देर में एक अंकल आए, उन्होंने बोला कि आपने अपना बैगेज दूसरी साइड पे देखा? मैंने उनको बोला कि हाँ मैंने देखा। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप दोबारा जाके देखो। मैंने वहाँ जाके देखा, मेरे को अपने दोनों बैगेज मिले। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी किसी भी रूप में आके हमारी हेल्प कर सकते हैं, और गुरुजी आप कभी हाथ नहीं छोड़ते, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद उस दिन गुरुजी मुझे बड़े मंदिर लेके गए। इट वाज द फर्स्ट टाइम मुझे बड़े मंदिर गई, मेरे परमात्मा के दर पे। वो दरबार इतना प्यारा है। मैंने सुना था कि वो बहुत प्यारा है, जब देखा तो ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। गुरुजी की कृपा से उस दिन जो जल प्रसाद होता है कूलर वाला, वो मिला, और फिर गुरुजी ने दरबार में बिठा के चाय प्रसाद पिलाया, और फिर लंगर प्रसाद करवाया, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। गुरुजी ने शब्द भी वही वाला चलवाया जो यूएस में लास्ट सत्संग पे मैं गई थी, और जो शब्द चला था वही शब्द चल रहा था। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे परमात्मा, अपना एहसास दिलवाने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए। उसके बाद अब मैं इंडिया में अपने ब्रदर की वेडिंग के लिए आई, और मेरे पास मैं बिल्कुल टाइम पे ही पहुंची हूँ, और मेरे पास कोई कपड़े का कुछ नहीं पता था मैं क्या डालूँगी। जस्ट गुरुजी पे विश्वास था, मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हो रही थी। मुझे पता था कि गुरुजी जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे, और गुरुजी ने एक दिन में ही 3-4 घंटे में ही सारी शॉपिंग करा दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और जहाँ से मैंने अपनी शॉपिंग की वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था,
और शब्द चल रहा था, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी ने अपनी उपस्थिति दिखाई और ये बताया, गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता था, तेरे सारे काम बने हुए ने, तू ऐਵੇਂ ही रोला ना पाया कर। और गुरुजी ने वही किया, सब कुछ आराम से हो गया। मेरे हस्बैंड अंकल की ट्रैवलिंग बहुत थी, उनके पैरों में बहुत सूजन आ गई थी। आई गॉट लिटिल पैनिक्ड बिकॉज ऑफ दैट। और मेरे को फिर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग हो रही थी। बट गुरु जी की कृपा से उनकी स्वेलिंग थोड़ी कम हुई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ठीक ठाक वो हमें लेके गए और शॉपिंग के लिए और लेके आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है, बिकॉज़ वो हमारे कष्ट कैसे कटवाते हैं, वो हमारे जो कर्मास हैं वो कैसे कटवाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु जी जानते हैं। वो बोलते हैं कि नथिंग इज़ कोइंसिडेंस व्हेन आई होल्ड योर हैंड। और सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। मेरी लाइफ में एक पत्ता भी उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं हिलता। वो जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं और वो हाथ पकड़ के उन प्रॉब्लम्स में से बाहर निकाल लेते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्राना। टुडे वाज लिटरली आई फेल्ट लाइक अ मिरेकल, बिकॉज 3-4 घंटे में हर किसी की शॉपिंग होना हर इवेंट के लिए वाज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क। बट गुरुजी ने वो कराया और ये भी बताया कि मैं हूँ देख तेरे साथ। और वहीं पे गुरुजी का स्वरूप देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, हमारा हाथ पकड़ने के लिए। गुरुजी ने बहुत प्यारा मम्मा के घर पे सत्संग कराया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी का जो एहसास है वो गुरुजी जब करवाते हैं तो उससे अच्छी चीज़ कोई लगती नहीं। ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। और गुरुजी आपके साथ ही मेरी खुशी है, आपको पता है। बस हमेशा साथ रखना और अपना मेहरो भरा हाथ हमेशा हमारे ऊपर रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी, गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे। आप भी बोलना, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु महाराज जी के अनंतम शुक्राने हैं कि हम हर पल हर श्वास भी अगर गुरु महाराज का शुक्राना करें तो वो भी कम है। गुरु महाराज मेहर करना कि ये आपकी बच्ची, जो भी आप शुक्राना सत्संग शेयर करवाना चाहते हो, आपके बच्चे ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पाए। संगत जी, गुरु महाराज का ये अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने अपनी बच्ची को जो सेवा दी है जल प्रसाद की, और गुरु महाराज खुद ही गाइड करते हैं कि किसको जल प्रसाद देना है। तो अनंतम शुक्राना है महाराज का। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे घर के साथ, मतलब कुछ घर छोड़ के एक आंटी जी हैं, तो मुझे जैसे गुरु महाराज ने सपने में दिखाया कि वो मुझसे जल प्रसाद मांग रही हैं। तो अब मेरे मन में जैसे आया कि शायद क्या पता गुरु महाराज ने जो सपने में दिखाया तो हो सकता है कि उनको जल प्रसाद देने के लिए कह रहे हो। तो संगत जी, मैंने मतलब जैसे अगले दिन तो याद रहा जैसे, तो फिर उसके बाद माइंड से एकदम से स्किप हो गया कि उनको जल प्रसाद देना था जैसे। तो संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले जैसे जब होली थी, तो होली के सत्संग में मैं जैसे घर से बाहर निकल रही थी, जा रही थी, तो उस दिन संगत जी मैंने देखा कि मुझे ये पता चला कि वो आंटी के जो हस्बैंड अंकल हैं, तो वो जैसे एडमिट थे और बीमार थे वो, तो वो घर वापस आए थे जैसे। तो फिर मुझे एकदम से मेरे माइंड में गुरु महाराज ने थॉट डाला कि वो जल प्रसाद, जैसे गुरु महाराज ने बोला था कि उनको जल प्रसाद देना है, तो मुझे बहुत पछतावा हुआ इस बात का कि गुरु महाराज ने मुझे पहले ही बता दिया था कि जल प्रसाद जैसे सपने में जैसे उन्होंने दिखाया तो जल प्रसाद देना था उनको। तो वो तो गुरु महाराज ही संगत जी जानते हैं कि किसके ऊपर क्या कष्ट आने वाला है। तो गुरु महाराज आपसे क्षमा मांगती हूँ कि
मैं जैसे इग्नोर कर दिया उस चीज़ को, आपने जो सपने में दिखाया मुझे, जो आपने जल प्रसाद की सेवा दी हुई है, तो महाराज क्षमा करना। ऐसी सद्बुद्धि दो गुरु महाराज की, जैसे ही अगर आप कोई इशारा दो तो आपकी बच्ची उसको उस इशारे को समझ पाए और वो आपकी जो दी हुई सेवा है वो निभा पाए महाराज। आपका अनंतम शुक्राना महाराज, आपने ये जो सेवा दी है। संगत जी, फिर जब मैं वहाँ से सत्संग से आई तो वहाँ पे जैसे जलेबी का प्रसाद भी मुझे जैसे मिला था। कोई जैसे कुछ बॉक्स में गुरु महाराज ने जो सेवा दी थी, वो बॉक्स खाली जैसे वो नहीं देते कई बार संगत को, तो फिर वो उसमें उन्होंने जलेबी का प्रसाद डाला हुआ था थोड़ा-सा। और मैंने भी जैसे आते हुए उनको बोला था कि आप जलेबी का प्रसाद या जो भी प्रसाद हो थोड़ा-सा इसमें डाल देना। तो संगत जी, फिर रास्ते में जब आ रही थी तो गुरुजी ने माइंड में थॉट डाला कि अंकल जी को आज जाते ही जल प्रसाद भी देना है और ये जलेबी प्रसाद भी खिलाना। तो महाराज की कृपा से जैसे ही सत्संग से आई, फिर आंटी जी को मैंने ये सारा सपने भी बताया कि कैसे गुरु महाराज ने मुझे बोला था, लेकिन मेरे दिमाग से ये बात एकदम से निकल गई। तो मैंने सॉरी भी जैसे माँगी उनसे। तो वो चाहे गुरुजी को अभी बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि उनके पास भी जैसे गुरुजी के मैसेज आते हैं, वो भी कनेक्ट हो रहे हैं गुरु महाराज से, क्योंकि गुरु महाराज संगत जी जब हमें अपने साथ जोड़ते हैं तो हमारे आस-पास के या जो भी सगे-संबंधी हैं, गुरु महाराज सभी को ब्लेसिंग देते हैं, चाहे वो माने चाहे ना माने संगत जी। ये तो बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि हमारे घर के आस-पास या हमारे जो भी रिलेटिव हैं, तो उनको गुरु महाराज ज़रूर ब्लेसिंग देते हैं, चाहे वो न मान रहे हैं गुरुजी को, चाहे नहीं मान रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना महाराज का कि महाराज आप ऐसे सबके ऊपर ऐसे मेहर भरा हाथ बनाए रखना, कृपा करना सबके ऊपर। गुरु महाराज शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस तरह से ऐसे एक और साथ में बिल्कुल हमारे घर है, तो वो भी गुरु महाराज ने कैसे उस दिन जल प्रसाद की सेवा का कैसे याद करवाया मुझे। तो वो आंटी जैसे उनके दादी जी बुजुर्ग थे और वो बीमार थे, तो एक दिन सुबह वो आए हमारे घर में और उसकी मदर घर पे नहीं थे, उसकी मदर उसके नानी की डेथ हो गई तो वहाँ गए हुए थे। और एक दिन सुबह-सुबह वो आए और कह रहे थे कि मेरी दादी को कुछ ऐसे हो गया और मेरे को थोड़ा-सा डर लग रहा है, तो मेरी मदर-इन-लॉ उनके घर में गए। फिर गुरु महाराज ने मेरे मन में थॉट डाला कि उनको जल प्रसाद दें, और मैं थोड़ा-सा फिर वही जैसे काम में लगी, मैंने कहा अभी जाती हूँ मैं। तो मेरे मन में थोड़ा-सा डाउट भी था कि पता नहीं लेंगे या नहीं लेंगे, तो मेरे मन में तो था कि मैं जाऊँगी ज़रूर, जल प्रसाद दूँगी, वो गुरु महाराज की मर्ज़ी है अगर उन्होंने लिया या ना लिया। तो संगत जी, फिर उसके बाद गुरुजी ने उसी टाइम मुझे कैसे वो रिमाइंड करवाया सत्संग सुना के। दीदी ने एक सत्संग भेजा हुआ था, मेरी दीदी ने मुझे वो 2-3 दिन पहले भेजा हुआ था शायद, लेकिन मैं उसको सुन नहीं पाई थी। वो कैसे एकदम से मैं सुनने लगी, तो उसमें वही जल प्रसाद की सेवा का ही था। जैसे गुरु महाराज मुझे कह रहे हैं कि तेरे को ये सेवा दी है जल प्रसाद की। तो फिर मैं उसी टाइम फटाफट उनको, उनकी जो बेटी थी उनको मैं जल प्रसाद देके के आई। उनको बताया कि आप अपने दादी जी को ये जल प्रसाद दो और मंत्र जाप चला के रखो, और मंत्र जाप चला के आप उनको ये जल प्रसाद देना। गुरु महाराज कैसे उनको ब्लेसिंग देंगे देखना। तो संगत जी देखो किस तरह से फिर 1-2 दिन के बाद, कुछ दिन बाद सॉरी संगत जी, वो उनकी मतलब डेथ तो हो गई, लेकिन बड़े मतलब आराम से रात को सोते-सोते ही वो पता ही नहीं चला कैसे एकदम से उनकी वो जैसे श्वास निकल गई, कोई बड़े आराम से हो गई हैं। तो गुरु महाराज किस तरह से संगत जी मतलब जो है दुःख तकलीफ नहीं आने देते हैं अगर किसी को। वो तो गुरु महाराज जानते हैं कि उन्होंने उनको क्या ब्लेसिंग दी थी, वो ही जानते हैं महाराज। तो अनंतम शुक्राना महाराज का कि महाराज जो है जल प्रसाद अपनी बच्ची के हाथों से दिलवा के कैसे अपनी बच्ची के भी जो है कर्म काट रहे हैं, और बाकी सबको भी जिनको जल प्रसाद दिलवाना होता है उनके भी कर्म काट रहे हैं। महाराज कैसे शुक्राना करे संगत जी। गुरु महाराज की ब्लेसिंग देने के तरीके बहुत अलग है, तो हम नहीं समझ सकते हैं और ना ही हमें इसको समझने की शायद कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं ना कि अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। सचमुच संगत जी, हम उस परमपिता परमेश्वर महाशिव का जो है हम अनंत जो है वो वासी हैं, वो
उनका कोई छोर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, वो तो हर जगह पे विराजमान है। ये तो हमारी बुद्धि छोटी है कि हम समझने की कोशिश करते हैं। अनंतम शुक्राना महाराज आपका, आप ऐसे ही सेवा में लगाए रखना, अपने बच्चे को ब्लेसिंग देते रहना। अनंतम शुक्राना संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हो तो क्षमा करना, और गुरु महाराज आगे से सद्बुद्धि देना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, आप भी बोलना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुदेव। शुक्राना शुक्राना बेअनंतम शुक्राना मेरे महाराज। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।